So we will look into some of the important cases related to speech. Now we have to answer. Yes. Read the case carefully. Ravi is 2.5-year-old child. He is active and playful. And mother says he has started saying some of the words. Now it is 2.5 years. And mother is telling that he has started saying some of the words. But the words are very few and it seems to be very unclear. Very unclear. And he is not attentive and parents say that he will not pay attention till they talk him loudly. अगर जोर से मैं बोलता हूँ तो उसके बाद जाके बैठ जाता है, ऐसे मैं प्यार से बोलता हूँ तो ये बैठेगा नहीं. ठीक है. सो ही इज नॉट अटेंटिव एंड पेरेंट्स से दैट ही विल नॉट पे अटेंशन टिल दे टॉक हिम लाउडली. दिस इज अ केस. नाउ यस, व्हाट इज योर ओपिनियन? लेक्चर का हिंदी के लेक्चर्स के हमारा भी ऐड हुआ था. अच्छा. तो फ्राइडे मेरा या थर्ड या फोर्थ है लास्ट. अच्छा, मुझे पता नहीं. क्लियर है. Yes, what is this case? Okay, you further look into this case. So when asked if he can hear, parent says that definitely he can hear. आपने वो केस देखा तो आपने कुछ और क्वेश्चन पूछा उसमें कि when asked if he can hear, the parent says that definitely he can hear. आपने पूछा पेरेंट से कि जब आप बात करते हो तो क्या उसको सुनाई पड़ता है, तो पेरेंट्स आर टेलिंग दैट हाँ उसको सुनाई पड़ता है. ओके. एंड कैसे आपको पता चला कि द रिंगिंग ऑफ द पूजा बेल एंड टीवी एंड कुकर, ये सब साउंड्स उसको सुनाई पड़ता है. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. सो जब पूजा करते हैं तो बेल होता है, वो उसको सुनाई पड़ता है, वो आ जाता है. और जो है टीवी का साउंड के पास आ जाता है वो. ठीक है. कुकर का जो सीटी बजता है तभी वो आ जाता है. सो जब वो आपके पास आ गया पेशेंट, सो इन योर रूम ही पॉइंटेड आउट एट योर स्टेथ. ओपीडी में बैठा है तो आपका स्टेथ वो देख रहा है. इस ठीक है. तो मम्मा से बोल रहे, मदर से बोल रहे हैं कि स्टेथ चाहिए, ऐसा स्टेथ बोल के ऐसा दिखा रहा है. एंड ही टर्न्स अराउंड एंड लुक एट द मदर एंड सेज, ये कुछ कर्नाटक का वर्ड है. ठीक है. उटा रुई अमान, दिस मीन्स मुझे चाहिए, मुझे डर लग रहा है. अगर उसको स्टेथ को देख करके उसको डर लग रहा है. ठीक है. वो जो है वर्ड बोल रहे वो. एंड ही लुक्स स्कैर्ड. ही लुक्स स्कैर्ड. मदर ने उसको रीएश्योर किया. ठीक है. सो दिस मच इज हिस्ट्री इज अवेलेबल. नाउ टेल मी व्हाट इज द केस. यूजुअली ओपीडी में जो होने वाला चीज़ है, वो आएगा आपके पास, आपका स्टेथो देख के उसको डर लगेगा और वापस जाएगा. ठीक है. सो विच टाइप ऑफ स्पीच प्रॉब्लम इज दिस? Yes, any idea? Ravi is 2.5-year-old child. He is very active and playful. 2.5 year. What should be there? क्या क्या होना चाहिए 2.5 year में? एटलीस्ट 3 मीनिंगफुल के वर्ड के आसपास आना चाहिए. जॉइनिंग ऑफ द वर्ड्स होना चाहिए. देन ही शुड रेस्पॉन्ड, कमांड को रेस्पॉन्ड करना चाहिए. And he is active and playful. What do you suggest? He is active and playful. Mother says that he started saying few of the words, some of the words. अभी वो बोल रहे हैं,
कुछ वर्ड्स को वो बोल रहा है, 2.5 ईयर है कि कुछ मम्मा पापा छोड़ के बाकी कुछ भी शब्दों कुछ शब्दों को बोलना शुरू कर दिया उसने. बट द वर्ड्स आर वेरी फ्यू एंड इट सीम्स टू बी वेरी अनक्लियर. दिस इज व्हाट मदर इज टेलिंग. ही इज टेलिंग सम ऑफ द वर्ड्स बट इट इज नॉट क्लियर एंड द नंबर इज ऑल्सो वेरी लेस. कुछ ही शब्दों को बोलता है वो, उसके पास 4-5 शब्द है, उसी को बोलता रहता है. ओके, एंड ही इज नॉट अटेंटिव एंड पेरेंट्स से दैट ही विल नॉट पे अटेंशन टिल दे टॉक हिम लाउडली. जोर से बोले तो वो आके बैठ जाता है, नहीं तो ऐसे आप सुपरफिशियली बोलेंगे तो वो आपका बात सुनता नहीं है. तो जैसा उसने ये बोला कि डॉक्टर को डाउट आ गया कोई हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो इमीडिएटली उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, अच्छा आपको कैसे पता चलता है कि इसको सुनाई पड़ता है? तो तब मदर ने बोला कि नहीं, वो पूजा का बेल रिंग होता है तब ये आ जाता है, टीवी का साउंड से आ जाता है, कुकर का सीटी से पता चल जाता है, तो इसलिए सुनाई तो पड़ता है उसको. ओके, सो ही इज़ ऑल्सो पॉइंटिंग आउट. पॉइंटिंग सही है उसका, है ना, जॉइंट अटेंशन हम जो भी बोलते हैं कि पॉइंटिंग सही है. स्टेथो उसने देखा, देख करके उसने डरा भी, उसका रिएक्शन भी मिला उसको. सो नो व्हाट इज दिस केस? डू यू थिंक इट इज ऑटिज्म? डू यू थिंक इट इज सोशल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम? डू यू थिंक इट इज a language problem? Do you think it is a speech problem? Okay. Yes. Huh? See, now one thing is very clear. Although parents are telling that he has got some mild problems, that means उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, but patient is having some mild problem in hearing. It was left unnoticed. Okay, because only when they are talking loudly, he is able to hear it. Okay, so what is the message is, always you should not rely on the parents' wordings. ठीक है, मेनी ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स मे नॉट गिव द एग्जैक्ट हिस्ट्री. ठीक है, और वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे ये माइल्ड हियरिंग प्रॉब्लम है, मॉडरेट हियरिंग प्रॉब्लम है या मेजर हियरिंग प्रॉब्लम है. दे आर नॉट इन द पोजिशन टू डिसाइड. फॉर देम चाइल्ड जो है वो सुनाई पड़ता है, ऐसे ही बोलेंगे वो. बट इन दिस केस एक्चुअली चाइल्ड इज एवरीथिंग इज फाइन, बट ही हैज़ गॉट सम हियरिंग प्रॉब्लम. वंस दिस हियरिंग प्रॉब्लम विल बी करेक्टेड, देन ऑल द थिंग्स विल बी गेट करेक्टेड. ओके, दिस इज अ केस नंबर 1. गॉट इट? सो बाकी उसका सभी चीज़ें सही है. So speech is delayed and he is not able to speak more words. The reason is सुनाई कम पड़ रहा है उसको, सुनाई कम पड़ रहा है. ओके, सो इसलिए जो है, जो आप उसका बेरा टेस्ट करो, एक बार चेक करो कि कौन सा लेवल पे जो है उसका हियरिंग प्रॉब्लम, देन अप्रोप्रिएटली यू ट्रीट इट एंड दिस होल प्रॉब्लम कैन बी करेक्टेड. सो देर इज़ नो मच अदर प्रॉब्लम, देर इज़ नो अदर स्पीच डिले. ऐसा नहीं है कि सोशल डिले, ऐसे नहीं है. सोशल डिले क्यों नहीं था? वो डॉक्टर को देखा, स्टेथ को पकड़ा, ये किया और वापस मदर के पास गया, सब कुछ नॉर्मल है. ठीक है, उसने पॉइंट आउट भी किया स्टेथ बोल के, तो ही इज एबल टू पॉइंट. सो एवरीथिंग इज फाइन. द प्रॉब्लम इज दिस माइल्ड हियरिंग प्रॉब्लम वॉज ओवरलुक्ड. ओके, सो वंस यू करेक्ट इट, दिस प्रॉब्लम विल बी करेक्टेड. देन यू गो फॉर द नेक्स्ट केस, केस नंबर 2. Yes, Praveen is 3-year-old boy whose parents are concerned that he does not yet talk like other children. Okay, and he has about 70 words and can say A to Z. 3 साल का बच्चा है, A to Z बोल सकता है, ABCD. He can name the color, he can sing the rhymes, but does not join the words. He has about 70 words and they can say about A to Z. He can name the color, he can sing,
राइम्स को वो गा सकता है बट डज नॉट जॉइन द वर्ड्स, डज नॉट जॉइन द वर्ड्स. ही डज नॉट मेक एनी एक्शन विद द राइम्स. अनदर प्रॉब्लम, यूजुअली राइम्स के साथ जो है बच्चे एक्शन करते हैं ना, कि चोटी चोटी गुड़ी ऐसा बोल के एक्शन भी करते हैं राइम्स बोलते बोलते, ठीक है. बट ही इज ओनली टेलिंग द राइम्स, देयर इज नो एक्शन. ओके, ही डज नॉट मेक एनी एक्शन विद द राइम्स. इट इज डिफिकल्ट टू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद हिम. आई कॉन्टैक्ट करना इसके साथ बहुत मुश्किल है. एंड ही डज नॉट ऑलवेज रेस्पॉन्ड व्हेन कॉल हिज नेम. ही विल नॉट ऑलवेज रेस्पॉन्ड व्हेन यू कॉल हिज नेम. कभी कभी रेस्पॉन्ड करता है, कभी कभी नहीं करता है. ही डज नॉट सीम इंटरेस्टेड इन टॉयज. टॉयज में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द टॉय ट्रक दैट ही हैज़ ब्रॉट विद हिम टू द क्लिनिक ऑल्सो. एक ट्रक वाला एक टॉय है उसके पास, वो उसको छोड़ता ही नहीं और उसको क्लिनिक में भी लेके आए और वहाँ पे भी खेल रहे हैं, ठीक है. एंड पेरेंट्स से दैट ही लव द टॉय व्हीकल्स वेरी मच. पेरेंट्स से आपने पूछा तो बोलते ये ट्रक को तो छोड़ता नहीं है, ठीक है, ट्रक को तो छोड़ता नहीं है, हमेशा ट्रक उसका पास रहता है. ओके, ही लव इट वेरी मच एंड विल नॉट गो एनीवेयर विदाउट दिस टॉय. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? Autism? Why? 3-year-old boy, 3 years is okay, it is a phase of autism. Okay, agreed. Parents are concerned that he does not yet talk like other children. He is talking, but he is not talking like other normal children. About 70 words. उसका डिक्शनरी में 70 वर्ड्स है. 3 साल का बच्चा है, 70 वर्ड्स है. A to Z बोल सकता है, कलर आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, राइम्स भी गा सकता है. बट 2-3 वर्ड को ज्वाइन करके बोलना उसको मुश्किल होता है. राइम्स तो ऐसे ही गा लेता है वो, उसमें 2-3 वर्ड होता है, बट बाकी रूटीन में जब है जो भी बात करने में उसको 2-3 वर्ड में वर्ड्स को ज्वाइन करने में दिक्कत होता है. डज नॉट मेक एनी एक्शन वेल सिंगिंग द राइम्स. डिफिकल्ट टू मेक द आई कॉन्टैक्ट विद हिम. डज नॉट ऑलवेज रेस्पॉन्ड. कभी कभी रेस्पॉन्ड करता है, कभी कभी नहीं करता है फॉर हिज नेम. और ट्रक जो है उसको चाहिए हमेशा. डू यू थिंक इट इज ऑटिज्म? इज इट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया ऑफ ऑटिज्म? Okay, look into the analysis now. 3-year-old child, he has got 70 words with him. 3 साल का बच्चा, 70 वर्ड्स है. He do all the things, सभी काम करता है. पेरेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और गाना भी गाता है, राइम्स भी गाता है. But what he is not doing is joining the words. So what is our criteria is, by the end of 2 years, baby has to start talking by joining the words. ठीक है, 3 साल का जब बच्चा है तो डेफिनेटली वो वर्ड्स को ज्वाइन करें. पापा गया, मम्मा ऑफिस गई, तो ये जो है वर्ड ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, बट ही इज नॉट ज्वाइनिंग द वर्ड. बाकी सभी काम कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस केस चाइल्ड इज पुअर विद मेनी एक्शंस एंड ही इज ऑब्सेसिव अबाउट हिज टॉय लाइक ट्रक. ये ट्रक को हमेशा पकड़ के रहता है. और जब पूछेंगे ट्रक क्यों पकड़ता रहता है तो मदर भी यही बोले कि डॉक्टर साहब पता नहीं है कि आगे जाके ये शायद बहुत एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेगा. ये ट्रक तो छोड़ता नहीं है, इसी को आगे पीछे करता रहता है. सो पेरेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, पेरेंट्स से दैट ही बिकम्स ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर इन फ्यूचर, इसलिए वो ट्रक के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहा है. बट एज ए डॉक्टर यू नो दैट दिस इज सेमनेस. जो एक सेमनेस, एक ही चीज़ जो चाहिए होता है बच्चे को, वो सेमनेस है. शेमनेस नहीं है, सेमनेस, सेम थिंग. ठीक है, सेम रिपीटेटिव एक्शन हम जो बोलते हैं, या सेमनेस. ओके, सो नाउ एज ए डॉक्टर यू शुड नो दैट इट्स अ सेमनेस. बट ही इज नॉट डूइंग द आई कॉन्टैक्ट. अगेन ही इज नॉट डूइंग द आई कॉन्टैक्ट. He is not good in eye contact. Now all these things now suggest, so but when the parents and mother comes with a concern कि इस केस में पेरेंट्स कैसे आए आपके पास, बाकी बच्चों के जैसा जो है ये बात नहीं कर रहा है. ठीक है, सो जब भी इस तरीके से आते हैं तो यू शुड नॉट से सिंपली दैट डोंट नथिंग टू वरी, सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इसको बच्चों के साथ बीच में छोड़ दो, सही हो जाएगा. सो दिस इज़ नॉट द वे.
ठीक है. सो व्हेन दे कम विद द कंसर्न यू हैव टू लुक इनटू. आई कांटेक्ट नहीं है उसका, जॉइनिंग ऑफ द वर्ड्स नहीं है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम है इसका. नाउ इन दिस केस देयर इज डेफिनेटली कंसर्न अबाउट द एक्सप्रेशन. जो आपने रैम्स जब वो बोल रहा है, वो सिंपली रैम्स को बोल रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है वहाँ पे, है ना, कोई एक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है. सो एक्सप्रेशन, ही इज नॉट स्पीकिंग लाइक अदर किड्स ऑफ सेम एज, बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस चाइल्ड केस कि वर्बल कम्युनिकेशन उसका थोड़ा बहुत चल रहा है, वो बात भी कर रहा है थोड़ा थोड़ा, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसका नहीं है. ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन ही इज सिंगिंग द राइम्स ही हैज टू डू सम एक्टिविटीज, ठीक है, हाथ में दिखे, ये सब नॉन वर्बल है ना. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके पास नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है. देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम विद द सोशल स्किल्स बिकॉज ही इज नॉट लुकिंग एट यू एंड आई कॉन्टैक्ट नहीं है. ओके, एंड प्ले इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड, ही इज ओनली प्लेइंग विद दैट टॉय. अभी 3 साल के बच्चे को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ होता है. 3 साल के बच्चे को है जो भी प्लेइंग आर्टिकल आप लेके आओ वो सबके साथ खेलेगा और उसको तोड़ देगा, सब कुछ कर लेगा. बट दिस बॉय इज ओनली प्लेइंग द ट्रक, हमेशा ट्रक के साथ खेलता रहता है. ओके, सो 3-year-old चाइल्ड प्लेज विद मेनी थिंग्स एंड ही विल नॉट बी कन्फाइंड टू वन थिंग. ये पॉसिबल ही नहीं है. नॉर्मल 3 साल का बच्चा जो है एक ही चीज़ को पकड़ के बैठा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. वो 10-10 मिनट में नया चीज़ के साथ खेलेगा. बट दिस चाइल्ड इज प्लेइंग विद ओनली वन थिंग, ठीक है. पेरेंट्स बोल सकते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा है, एक ही के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके रखता है. पेरेंट्स यही भी बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेगा आगे जाके. बट इट्स नॉट लाइक दैट. एज ए डॉक्टर यू शुड आइडेंटिफाई यस दिस इज नथिंग बट a sameness or जो एक very important symptom in case of autism. So this gives a good idea that in this child the communication skills both verbal and as well as non-verbal and as well as social skills can get hampered. Verbal भी उसका इतना अच्छा नहीं है, कुछ ही बोलता है वो. Non-verbal वो कर नहीं रहा है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, सोशल स्किल्स भी नहीं है, तो तीनों ये चला गया. सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स प्रोवाइडेड सेमनेस भी है, रिपीटेटिव एक्शन भी है. ओके, सो ऑल्दो मेनी सेज ऑटिज्म कैन बी डायग्नोज्ड ओनली आफ्टर 3 years. We can diagnose the same by 2 years also if you are very keen on developmental screening. Okay, so you can identify it on 2 years also. I can say you can even develop it in 6 months also if you follow Vedanadhyaya. If you follow the principles of Vedanadhyaya, apply it in clinically, आप जो इसको 6 महीने में भी पकड़ सकते हो. That's the beauty of Vedanadhyaya. ओके, जितना जल्दी आप इसको पकड़ेंगे ऑटिज्म को, उतना ही उसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा. द रीजन इज देयर इज न्यूरोप्लास्टिसिटी. दैट मीन न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स द न्यू सर्क्यूट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द ब्रेन. वी नो दैट पहले 3-4 साल में जो है बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है. ओके, एंड 5 साल के बाद ब्रेन का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ऑल स्टैग्नेंट हो जाता है. And there is no chance of formation of more and more neurospasticity. Neurospasticity means क्या है कि एक रास्ता बंद है तो वो रास्ता छोड़ दो, दूसरा रास्ता बनाओ. If particular this pathway is not working for him, leave that and make some new connections with the neurons. ठीक है, दूसरा न्यूरॉन कनेक्शन बना दो, क्योंकि ब्रेन तो ग्रोइंग फेस में है अभी भी. ओके, सो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू आर इंटरवेनिंग इन द ब्रेन ग्रोइंग स्टेज. Okay, this is called as neuroplasticity. Now suppose if you are giving some strong stimulation continuously, बच्चे को तो सेंसरी स्टिमुलेशन है ही नहीं है यहाँ पे, बट आप बच्चे से कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, हर चीज़ में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका ब्रेन में जो है नया सर्क्यूट्स डेवलप हो जाए एंड ही कैन कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लास्टिसिटी. Okay, this is possible only if you diagnose the case at the earliest. 5 साल के बाद ऑटिज्म डायग्नोस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है. इवन 3 साल भी जो है लेट हो गया. सो देयरफॉर अगेन यू हैव टू लुक इनटू वेदनाध्याय. वेदनाध्याय में जो बताया है कि उसको यूज करते हुए यू कैन आइडेंटिफाई द ऑटिज्म एट द अर्लीस्ट. देयरफॉर द एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ ये जो है गाना गाते हैं बच्चे को सुलाने के लिए, ठीक है, लोरी वगैरह जो भी गाते हैं. सो आवर एंशंट जो ग्रैंड मदर और ये सब जो है ना, तो ये उसका क्लिनिकल टूल था.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, अगर बच्चा जो है रोरी को जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रोरी गाने के बाद जो है और ज़्यादा रो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ही इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग इट। ठीक है, तो डेफिनेटली उसको सुनाई भी नहीं पड़ रहे और उसको एंजॉय भी नहीं कर रहे, देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस केस।